नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। भले ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश जोर शोर से हो रही हो, लेकिन इन मामलों में लगातार इजाफा ही नजर आता है। हाल ही में संसद में पेश केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 की तुलना में 2014 में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों में 82% का इजाफा हुआ है। इसमें रेलवे से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा हैं। इसी पर है आज का हमारा विशेष। तो आइए शुरू करते हैं विशेष भ्रष्टाचार। हाल ही में संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में आयोग ने बताया कि पिछले साल भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों में काफी इजाफा हुआ है, जो 2013 की तुलना में 82% ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक आयोग पर लगातार काम का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन वो कर्मचारियों की कमी से भी जूझ रहा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने इस साल जुलाई में संसद के दोनों सदनों में अपनी 2014 की वार्षिक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में सीवीसी को भ्रष्टाचार से जुड़ी 64,410 शिकायतें मिली, जो 2013 के मुकाबले 82% ज्यादा थी। रिपोर्ट पर गौर करें तो ये बात हैरान कर देती है कि भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें आम लोगों से जुड़े महकमों में सामने आई हैं। इनमें रेलवे का नाम सबसे ऊपर है। सीवीसी के मुताबिक रेलवे के कर्मचारियों के खिलाफ सबसे ज्यादा 12,776 शिकायतें मिली। बैंक कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ 6,836 और आयकर अधिकारियों के खिलाफ 3,468 शिकायतें मिली। तो वहीं दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ 3,572 मामले सामने आए। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार के संबंधित शिकायतों में इतनी बढ़ोतरी हुई है, इसके कई कारण हैं। एक तो जो भी संस्थाएं हैं जो कि भ्रष्टाचार को उजागर करने में या रोकने में सक्षम हैं, उनमें जो नियुक्तियां हैं, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, इन सब की नियुक्तियों में बहुत देरी होती है। तो उससे ये जो संस्थाएं हैं, इसमें बड़ा कामकाज में असर पड़ता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 64,410 शिकायतों में से 36,115 या तो अस्पष्ट थी या फिर उनकी पुष्टि नहीं हो पाई, जबकि 758 शिकायतें गुमनाम या उपनाम से लिखी गई थी। 24,012 शिकायतें ऐसी थी जो सीवीसी के दायरे में नहीं आती हैं। आयोग के मुताबिक 1,214 शिकायतों को जांच के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों यानी सीवीओ के पास भेज दिया गया है। सीवीओ सीवीसी और सीबीआई से अलग इकाई के रूप में काम करता है। 52% कंप्लेंट्स का बढ़ जाना, इसका मतलब ये है कि करप्शन का लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि पब्लिक में कंप्लेंट्स इतनी आ रही हैं। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि अगर पब्लिक अब विजिलेंस हो गई है तो ये भी एक कारण है कि कंप्लेंट्स की बढ़ोतरी हो गई है। तो इसका मायने ये तो नहीं कि करप्शन कम हो गई है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि करप्शन तो पहले भी थी, लेकिन उसमें रिपोर्ट्स नहीं कंप्लेंट्स नहीं आ रही थी। तो अब यह है कि कंप्लेंट्स आ रही हैं, यानी कि करप्शन का लेवल तो बड़ा है। सीवीसी की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतों में कई गुना बढ़ोतरी के बावजूद आयोग कर्मचारियों की कमी से भी जूझ रहा है। ऐसे में जाहिर है कि भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों के बरक्स सीवीसी की चुनौतियां भी बढ़ रही है। विपिन चौहान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। सीवीसी की रिपोर्ट में जिन विभागों को सबसे ज्यादा भ्रष्ट करार दिया गया है, रेलवे उनमें चोटी पर है। बीते साल भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले रेलवे में सामने आए, लेकिन ये सिर्फ 2014 की बात नहीं है। पिछले कई सालों से रेलवे इस सूची में सबसे ऊपर रहा है। यह है देश की लाइफलाइन भारतीय रेलवे। चाहे यात्रियों की आवाजाही हो या माल ढोने का काम, दशकों से रेलवे आम जिंदगी का अहम हिस्सा है। इतना ही नहीं, रेल के पहियों के सहारे ही देश की आर्थिक तरक्की भी रफ्तार पाती है। इसकी बड़ी कारोबारी भूमिका की वजह से ही हर साल रेल मंत्री अलग से रेल बजट पेश करते हैं। देश में अगर किसी एक विभाग में आम लोगों का सबसे ज्यादा साबका पड़ता है तो वो है रेलवे। लेकिन सीवीसी की ताजा रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2014 में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले इसी महकमे में देखे गए। बीते साल रेलवे में भ्रष्टाचार की 12,776 शिकायतें सीवीसी को मिली। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आउटसोर्स बहुत ज़्यादा हो गया है रेलवे में।
तो मैं पहले ही कह रहा हूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप RTI एक्ट के दायरे में आना चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं है कि जब भ्रष्टाचार की शिकायतों में रेलवे चोटी पर रहा हो। साल दर साल रेलवे सबसे भ्रष्ट महकमे के तौर पर सामने आया। दिलचस्प ये है कि इस साल इन मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। 2013 में भी रेलवे में सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई और जिन विभागों पर कार्रवाई की गई उनमें भी रेलवे पहले नंबर पर था। 2013 में रेल मंत्रालय के 600, बैंक ऑफ बड़ौदा के 153, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के 128 और भारतीय स्टेट बैंक के 127 अधिकारियों को सजा सुनाई गई। हालांकि सूची में बड़ी तादाद में अलग अलग बैंकों के अधिकारी भी शामिल थे। आम जनता जो है ज्यादातर वो रेलवे से रिलेटेड है और रेलवे की जो परेशानियां ज्यादा भुगतनी पड़ती हैं, तो रेलवे के जितने भी शिकायत हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटारा करने के लिए एक अलग से ऐसा व्यवस्था बननी चाहिए ताकि CBC या कोई और भी अथॉरिटी हो वो ऐसे केसेस को जल्दी से जल्दी निपटा सके। असल में रेलवे भारत का सबसे बड़ा निकाय है। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराने वाला ये विभाग है। इस मामले में दुनिया भर में ये 8वें नंबर पर आता है। अकेले रेलवे देश में 14 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मुहैया करा रहा है। रोजाना लगभग 4 करोड़ यात्री रेल से सफर करते हैं और लगभग 30 लाख टन सामान ढोया जाता है। रेलवे की जितनी बड़ी यह खूबियां है, भ्रष्टाचार के मामले में उतनी ही बड़ी सिरदर्दी भी। असल में इतने ज्यादा लोगों का इससे जुड़ाव है कि दूसरा कोई भी विभाग इसके आसपास नहीं ठहरता। यही कारण है कि भ्रष्टाचार के भी सबसे ज्यादा मामले रेलवे में निकलकर सामने आते हैं। देखिए, रेलवे में मेरा ख्याल में सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि रेलवे में जो पब्लिक डीलिंग है वो आम पब्लिक की ज्यादा है, तो इसलिए मेरे ख्याल में रेलवे में कंप्लेंट ज्यादा आती हैं। और जहाँ पे देखिए इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलता हो तो उसमें भी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स नेचुरली बढ़ जाती हैं। रेलवे में भ्रष्टाचार का यह एक तरफ तो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाने का दावा करती है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए देश में कानूनों की भी कमी नहीं है। लेकिन सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़े हैं। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी शिकायतों को निपटाने में बीते 5 साल में CBC की क्या भूमिका रही, कितने मामले निपटाए गए और कितने बाकी रह गए, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। शहर हो या गांव, सरकारी महकमों के आगे लंबी कतारें हमारी आम जिंदगी का हिस्सा हैं। इन विभागों में होने वाली लेटरतीफी हो या भ्रष्टाचार के मामले अक्सर सुर्खियां बनते रहते हैं। राज्यसभा में इस साल अप्रैल में सांसद हरिवंश ने सरकारी विभागों में होने वाले भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़ा सवाल पूछा, जिसका कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि 2010 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सार्वजनिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, केंद्र सरकार के अधीन मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों के खिलाफ 5327 शिकायतें मिली। उस दौरान CBC ने 5522 मामलों का निपटारा किया। 2011 में 5573 मामले सामने आए, इनमें 5341 को सुलझा लिया गया। 2012 में 5528 मामले सामने आए और कुल 5720 मामलों को निपटाया गया। 2013 में 5423 में से 4801 शिकायतों को हल किया गया। वहीं 2014 में 5492 मामले CBC के सामने आए और इस दौरान 5867 मामलों का निपटारा हुआ। लोकसभा में 5 अगस्त को एक सवाल के जवाब में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2013-14 और चालू वर्ष में 30 जून तक भ्रष्टाचार से जुड़े कुल 517 मामले CBI की जांच के लिए सौंपे गए। इनमें 2013 के कुल 240 मामलों में से 50 मामले राज्य सरकारों और 190 मामले अदालतों ने CBI को सौंपे। 2014 में कुल 207 मामलों में से 32 राज्य सरकारों और 175 अदालतों ने जांच के लिए भेजे। 2015 में 30 जून तक कुल 70 मामले CBI जांच के लिए दिए गए। इनमें राज्य सरकारों ने 10 और अदालतों ने 60 मामले जांच के लिए सौंपे। 517 मामलों में से 122 में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, जबकि 2 मामलों में आरोप साबित हो चुके हैं। CBI से मिली जानकारी के मुताबिक 2010 से 31 मार्च 2015 तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कुल 3296 मामले दर्ज किए गए। इनमें 2187 में आरोप पत्र दाखिल किए गए, जबकि 169 लोगों पर आरोप साबित हुए हैं। सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा कानूनों के अलावा कई अहम प्रावधान किए हैं। इनमें निविदा और संविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए CBC के जरिए व्यापक अनुदेश जारी करना, ई शासन को शुरू करना,
प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सरल बनाना, नागरिक चार्टर जारी करना, 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी UNCAC का समर्थन करना, अखिल भारतीय सेवाओं के सभी सदस्यों और केंद्र सरकार के वर्ग का के अधिकारियों की अचल संपत्तियों का विवरण सार्वजनिक करने जैसे कदम शामिल हैं। देश के अलग अलग राज्यों में CBI के मामलों की सुनवाई के लिए 92 अतिरिक्त विशेष अदालतें भी बनाई गई हैं। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या है राज्यों में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों की स्थिति। भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम राज्य सरकारें सख्त कदम उठाने का दावा करती रही हैं, लेकिन अब तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। जनता के सामने अक्सर भ्रष्टाचार के बड़े मामले ही सामने आते हैं, लेकिन राज्यवार आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो सही तस्वीर का अंदाजा लगता है। राज्यों में भ्रष्टाचार के मामले पिछले कुछ सालों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2013 में भ्रष्टाचार निरोधी कानून और IPC की संबंधित धाराओं के तहत देश भर में करीब 4,246 मामले दर्ज कराए गए। इसमें सबसे ज्यादा राजस्थान में कुल 611 नए मामले दर्ज किए गए, तो महाराष्ट्र में 604 मामले सामने आए, जबकि तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रहा, जहां 542 मामले दर्ज किए गए। कर्नाटक में 525 और तमिलनाडु में 291 मामले दर्ज हुए। इस तरह 2013 में पूरे देश में दर्ज मामलों के लिहाज से देखें तो भ्रष्टाचार से जुड़े औसतन 12 मामले हर दिन दर्ज हुए। सबको लगता है कि जब वहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है भ्रष्टाचार से, तो हम क्यों नहीं कमा लें। आजकल हर एक कोई एक रेस लग गई है कि पता नहीं कितना जोड़ लें, कितना कमा लें भ्रष्टाचार के मामलों से। सरकारी आंकड़ों के अलावा वक्त वक्त पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन भी भ्रष्टाचार से जुड़े अध्ययन करते रहे हैं। इसमें 2008 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आंकड़ा काफी चर्चित रहा। इस रिपोर्ट में देश के तमाम राज्यों में जारी भ्रष्टाचार का अध्ययन किया गया। रिपोर्ट में जिन राज्यों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पाया गया, उसमें सबसे पहले बिहार, फिर जम्मू कश्मीर, इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का नाम लिया गया है। देखिए, कुछ स्टेट्स को हम पिछड़ी हुई स्टेट्स कहते हैं, जहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ जहाँ इलिटरेसी ज़्यादा है, तो ऐसे जगह पे आम विसल ब्लोअर्स भी कम होते हैं, पब्लिक विजिलेंट भी कम होती हैं, एजुकेटेड यूथ इतना नहीं है, हाई लेवल मिडिल क्लास एजुकेटेड यूथ अब इतना आगे नहीं आता, क्योंकि वहाँ पुलिस का कुछ जो जिसको हम डंडा बोलते हैं, या पुलिस का जो कर्शन होता है, या पुलिस से जो लोग डरते हैं, तो उसके कारण से वो ज्यादा प्रतिशोध आगे लेके नहीं आ पाते। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भ्रष्टाचार पर टिप्पणी की और कहा कि सरकार 1 रुपए भेजती है, लेकिन जनता तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। जाहिर है बाकी बचा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। बीते कुछ सालों में देश में लोगों को भ्रष्टाचार को लेकर जागरूकता जरूर आई है, लेकिन राज्यों में भ्रष्टाचार के मामलों का जिस सुस्त रफ्तार से निपटारा हो रहा है, वो सवाल खड़े करता है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। CBC की रिपोर्ट में तो देश भर में भ्रष्टाचार के मामले दिखाए गए हैं, लेकिन ये जानना भी बेहद दिलचस्प है कि पूरी दुनिया में भारत आखिर कहां ठहरता है, वो भी खासकर भ्रष्टाचार के लिहाज से। आर्थिक रूप से लगातार तरक्की कर रहे इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर हाल फिलहाल में कई आंदोलन भी हुए, इसके बावजूद हालात में ज्यादा सुधार नहीं आया है। भारत इस वक्त दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शुमार है। कई ऐसे मंच हैं जहां भारत ने तेजी से आगे की तरफ छलांग लगाई है, लेकिन पारदर्शी शासन और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की जहां तक बात है, तो भारत इसमें काफी पीछे है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे के मुताबिक 175 देशों की सूची में भारत 85वें स्थान पर है। अब जहां एक तरफ यहाँ ये है कि 82% कंप्लेंट्स बढ़ी हैं, और अगर स्टाफ में बढ़ोतरी नहीं हुई तो पहले ही ऑलरेडी कंप्लेंट्स की डिस्पोजल इतनी कम हो रही है या इतनी स्लो हो रही है, और अगर स्टाफ में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही तो इसका मतलब है कि कंप्लेंट बढ़ने से उनका डिस्पोजल तो नहीं हो पाएगा। कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं, स्टाफ उतना है, तो डिस्पोजल में बढ़ोतरी कहाँ हो पाएगी। सर्वे में हर देश को करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI अंक दिए गए।
जिस देश को जितने ज्यादा अंक मिले उतना ही कम भ्रष्ट है, जिसे कम सीपीआई अंक मिले वो उतना ही भ्रष्ट है। स्कैंडिनेवियाई देश हमेशा की तरह चोटी पर काबिज हैं। सूची में 92 अंक के साथ नॉर्वे पहले, 91 अंक के साथ न्यूजीलैंड दूसरे, 89 अंक के साथ फिनलैंड तीसरे और 87 अंक के साथ स्वीडन चौथे स्थान पर है। बुर्किना फासो, जमैका, पेरू, जाम्बिया और भारत समेत 9 देश 38 अंक के साथ संयुक्त रूप से 85वें स्थान पर हैं। स्टाफ का एफिशिएंट और सफिशिएंट दोनों चीजें होनी चाहिए कि सफिशिएंट स्टाफ अवेलेबल भी हो, क्योंकि देखिए करप्शन ये भी अपने आप में करप्शन बढ़ने का कारण होता है कि जब स्टाफ अवेलेबल नहीं है, कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही हैं, रिमाइंडर आते जा रहे हैं, जब डिस्पोजल नहीं होता तो ये अपने आप में भी करप्शन का एक कारण बन जाता है। बीते वर्षों से तुलना करें तो भारत की स्थिति सुधरी है, लेकिन एक लंबा सफर तय करना आज भी बाकी है। 2013 में भारत इस सूची में 94वें स्थान पर था। उस वक्त भारत का सीपीआई स्कोर 36 था, जो 2014 में बढ़कर 38 हो गया। इससे भारत की स्थिति में सुधार दर्ज हुआ है। हालांकि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में हालात चिंताजनक हैं। दुनिया के 2/3 देशों का सीपीआई स्कोर 50 से कम है, यानी पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जैसा कि ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इसमें भ्रष्टाचार के मामले में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको अरेस्ट तो किया जा सकता है, उनको सजा तो दी जा सकती है, मगर कोई ऐसा कानून नहीं है कि उनसे जो भ्रष्ट तरीके से उन्होंने प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, पैसे इकट्ठा किया है, उसको रिकवर किया जा सके। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कहां की व्यवस्था कितनी पारदर्शी है। सबसे कम पारदर्शी समाज के तौर पर सोमालिया और उत्तर कोरिया पहले, सूडान दूसरे, अफगानिस्तान तीसरे, दक्षिणी सूडान चौथे स्थान पर आते हैं। इनमें से ज्यादातर देश युद्धग्रस्त हैं। रिपोर्ट में विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच और बर्टेल्समान फाउंडेशन जैसी कई संस्थाओं के आकलन को शामिल किया गया है। जब ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना था तो इसके पूरक बिल और आने थे, पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल बिल और एक था कि विसल ब्लोअर बिल। पर पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल बिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ये बाध्यता होगी कि टाइम बाउंड पीरियड में किसी का भी सर्विस प्रोवाइडर है पब्लिक अथॉरिटी, उसे काम करके देना होगा, नहीं तो वो आरटीआई एक्ट की तरह अकाउंटेबल हो जाएगा। हालांकि भारत में शासन में पारदर्शिता के लिए सूचना का अधिकार और विसल ब्लोअर की सुरक्षा से जुड़े कानून लाए गए हैं। इसके बावजूद कुछ करने की दरकार है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भारत में लोकपाल की जल्द से जल्द नियुक्ति, निजी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के लिए कड़े कानून, राजनीतिक पार्टियों की ऑडिटिंग को अनिवार्य करने, दागी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने सहित मंत्रियों, सांसदों, विधायकों पर दर्ज आपराधिक मुकदमों के जल्द निपटारे का सुझाव दिया गया है। भारत आज तक चोटी के 50 पारदर्शी देशों में शामिल नहीं हो पाया, जबकि पड़ोस का छोटा सा देश सिंगापुर 7वें स्थान पर है। विपिन चौहान के साथ दिलीप, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों पर राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष। फिलहाल इजाजत दीजिए और देश और दुनिया के बाकी हाल के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।